सिकंदर का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर निवेश उसके खिलाफ जा रहा था। हर निवेशक उसे धोखा देकर भाग रहा था। घर में बैठकर जब भी वो अलीज़े की कंपनी की तरक्की देखता, उसके दिल में जलन और गुस्सा भर उड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो कभी कुछ नहीं समझता था, आज वही उससे आगे कैसे निकल गई। इसी जलन और पागलपन में एक रात सिकंदर ने अपने गुंडों को बुलाकर कहा, आज रात अलीज़े की कंपनी को आग लगा दो। मैं उसे ऊपर उठते हुए और नहीं देख सकता। अगली सुबह जब अलीज़े अपने ऑफिस पहुंचती है, वहां हर तरफ धुआं, फायर ब्रिगेड और पुलिस दिखाई देती है। स्टाफ परेशान होकर इधर-उधर भाग रहा होता है। फरीद हमदानी को जैसे ही खबर मिलती है, वे तुरंत ऑफिस पहुंच जाते हैं। जांच शुरू होती है और कुछ ही घंटों में साफ हो जाता है कि ये हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा हमला था। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे सिकंदर ही है। फरीद हमदानी गुस्से में पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। शाम होते होते पुलिस सिकंदर के घर पहुंचती है। सिकंदर समझ भी नहीं पाता और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अरमीन, जो हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेती थी, इस बार भी चीखते हुए कहती है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सका। लेकिन सबूत सच्चाई चिल्ला रहे होते हैं। इसी के साथ एक और बड़ा धमाका होता है। एफबीआर की टीम उसी समय अरमीन के घर पहुंच जाती है। जांच में पता चलता है कि अरमीन की एनजीओ में काला धन, हवाला और गैर कानूनी लेनदेन चल रहा था। एफबीआर उन्हें भी गिरफ्तार कर लेता है। घर में सबके होश उड़ जाते हैं। निम्रा रोती रहती है और फरीद हमदानी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। 2 दिन जेल में रहने के बाद अरमीन को अपनी गलतियों और अंधे विश्वास की सजा महसूस होने लगती है। अंदर बैठी वो बार बार सोचती है कि अलीज़े ने कभी उसका बुरा नहीं सोचा, फिर भी उसने हमेशा उसे दुख ही दिया। फरीद हमदानी उसकी जमानत करवाते हैं और अरमीन घर लौट आती है। दरवाज़ा खुलते ही अरमीन सीधे अलीज़े के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अलीज़े की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अरमीन को गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा अम्मी, बस अब चिंता मत करें। उधर जेल में बैठा सिकंदर पूरी तरह टूट चुका था। जिंदगी उसे ये सिखा रही थी कि जितना बुरा उसने किया, सब उसी पर। अलीजाई की वजह से सिकंदर अपने ही बनाए हुए झूठ, धोखों और पैसों के जाल में फंस चुका था। दिन रात जिस कंपनी पर उसने फ़क्र की इमारत खड़ी की थी, वो आज उसके अपने ही हाथों से ढह रही थी। एलिजाई की वजह से जितने निवेशक थे, जिनके सामने वो बड़े बड़े दावे करता था, सब एक एक करके उससे मुंह मोड़ गए। किसी ने पैसा वापस मांग लिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और किसी ने सीधे कह दिया, सिकंदर साहब, अब आप पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सिकंदर का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसे सबसे ज़्यादा जलन इस बात की थी कि एलिजा की कंपनी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। हमज़ा उसके साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट ला रहा था। मार्केट में हर जगह अलीजाई का ही नाम था। सिकंदर ने सोचा, अगर मैं अपनी कंपनी नहीं चला सका तो उसकी भी खत्म कर दूंगा। इसी जलन में एक रात अंधेरे में छिपा हुआ अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाता है और धीमी आवाज़ में कहता है, कल सुबह दफ्तर खाली होगा, आग लगा देना। मैं नहीं चाहता कि अलीजाई एक और दिन अपनी कामयाबी देखे। अगली सुबह जब अलीजाई की कंपनी में आग लगती है तो शोर मच जाता है। कर्मचारी भागदौड़ करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र अच्छा होने की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जल्द ही फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग बुझा देती है। लेकिन फरीद हमदानी शांत नहीं बैठते। वो तुरंत सिक्योरिटी फुटेज मंगवाते हैं और जैसा कि वो अंदाज़ा लगा रहे थे, सीसीटीवी में एक आदमी पहचान में आ जाता है। उनके